अकबर बीरबल की कहानी पाठ 1 सच की पहचान। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। चारों ओर दरबारी बैठे थे और दरबार में चर्चा चल रही थी कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है। किसी ने कहा धन सबसे बड़ी ताकत है। दूसरे ने कहा नहीं, सेना सबसे बड़ी ताकत है। तीसरे ने कहा ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। सम्राट अकबर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, मेरे विचार में सबसे बड़ी ताकत है सच। सच्चाई ऐसी ताकत है जो समय पर सबको परास्त कर देती है। दरबार में कुछ लोग हंसने लगे। एक दरबारी बोला, अगर कोई तलवार लेकर खड़ा हो और सामने कोई सच बोलने वाला हो तो कौन जीतेगा? बीरबल बोले, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल एक गांव से एक साधारण किसान को दरबार में लाए। बीरबल ने उस किसान से कहा, जैसा मैंने कहा है वैसा ही बोलना। फिर बीरबल ने दरबार में कहा, यह व्यक्ति कहता है कि वह स्वर्ग जाकर आया है। अब आप लोग उससे जो चाहें प्रश्न पूछिए। दरबारी किसान से प्रश्न पूछने लगे। स्वर्ग कैसा है? वहां कौन कौन था? क्या वहां खाना मिलता है? किसान हर प्रश्न का उत्तर बहुत सहजता और विश्वास से देता गया। धीरे धीरे दरबारियों को उसकी बातों पर विश्वास होने लगा। तभी बीरबल बोले, महाराज, यह देखिए, यह व्यक्ति सिर्फ विश्वास और सच्चे स्वरूप से बोल रहा था और पूरी सभा उसकी बातों को मानने लगी। यही है सच्चाई की ताकत, यह बिना तलवार के भी दिल जीत सकती है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। शिक्षा। सच हमेशा जीतता है। जो सत्य की राह पर चलता है वह अंत में विजयी होता है। अगर आप चाहें मैं अगला पाठ भी सुना सकता हूं। यह रहा अकबर और बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी पाठ 2 खाली हाथ इनाम का संस्करण, जो हास्य और बुद्धिमत्ता से भरी है। पाठ 2 खाली हाथ इनाम। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। दरबारियों से घिरे हुए थे और बीरबल भी वहीं मौजूद थे। दरबारियों में अक्सर यह होड़ लगी रहती थी कि कौन बीरबल से अधिक चतुर साबित हो। लेकिन बीरबल की हाजिर जवाबी और समझदारी का कोई मुकाबला नहीं कर पाता। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, मैं ऐसा आदमी देखना चाहता हूं जो सचमुच गरीब हो लेकिन फिर भी सबसे अमीर कहलाने के लायक हो। बीरबल, क्या तुम ऐसा कोई आदमी ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, आपके आदेश अनुसार मैं कल ऐसा ही एक आदमी दरबार में प्रस्तुत करूंगा। अगले दिन बीरबल एक साधारण से कपड़े पहने हुए व्यक्ति को लेकर दरबार में पहुंचे। उसका चेहरा शांत था लेकिन आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। बादशाह ने पूछा, यह कौन है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह एक फकीर है लेकिन इसकी आत्मा इतनी समृद्ध है कि यह किसी भी राजा से अधिक सुखी है। यह अपने जीवन से पूर्ण संतुष्ट है और किसी चीज की इच्छा नहीं करता। अकबर ने उस फकीर से पूछा, तुम क्या चाहते हो? अकबर बीरबल की अगली मनोरंजक कहानी पाठ 3 सबसे बड़ी सजा। मुझे कुछ नहीं चाहिए जहांपनाह। पाठ 3 सबसे बड़ी सजा कुछ है संतोष। एक दिन बादशाह अकबर बहुत क्रोधित थे। अकबर हैरान रह गए। किसी सैनिक ने दरबार के नियमों उन्होंने बीरबल से कहा था, इस आदमी ने तो मुझे चौंका दिया। सैनिक को मौत की सजा यह सचमुच सबसे अमीर है बीरबल, क्योंकि इसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। जब बादशाह का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, बीरबल की ओर देखकर आगे बढ़े और बोले,
इस फकीर को इनाम दिया जाए। क्या मैं एक बात कहने की बीरबल झुके और बोले। अकबर बोले, बोलो बीरबल, पहले ही सब कुछ छोड़ चुका है। ने कहा, इसको देने के लिए सबसे उपयुक्त इनाम होगा खाली हाथ। अकबर बोले, मुस्कराए और बोले, क्योंकि उसने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है। का कोई जवाब नहीं। बीरबल मुस्कराए और बोले, सीख तो फिर उसे दौलत की सजा वस्तुओं में नहीं बल्कि उसे आंतरिक संतोष और की सफाई शांति में दे दीजिए। यह काम न तो गौरवपूर्ण है, इस कहानी का विस्तार और वह हर दिन अपने अपराध को याद करेगा। पाठ 3 चाहते यह मौत से बड़ी सजा हो तैयार कर सकता हूँ। अकबर कुछ देर सोच में पड़ गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल तुम फिर से जीत गए। सच में कभी कभी जीवन की सजा मौत से भी बड़ी होती है। उन्होंने सैनिक को क्षमा कर दिया, लेकिन उसे दरबार की सफाई का जिम्मा सौंप दिया। सीख, क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर अनुचित होता है। यह रहा अकबर बीरबल की एक न्याय मजेदार और जो सोच समझ कर लिया जाए। चार और कभी कभी सबसे बड़ी सजा सुधार का अवसर होती है। चोर कौन? एक दिन एक अमीर व्यापारी दरबार में आया और रोते हुए बोला हूँ, जिसमें बीरबल की चतुराई और भी मेरे घर से एक कीमती हार चोरी हो गया है। मैंने अपने नौकरों से पूछा, लेकिन सब इनकार कर रहे हैं। कृपया मेरी मदद कीजिए। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल क्या तुम इस चोरी का पता लगा सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। बीरबल ने अगले दिन सभी नौकरों को बुलवाया। उन्होंने सबको एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, ये सब जादुई छड़ियां हैं। जिसने भी चोरी की है उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। तुम सब इन्हें लेकर अपने घर जाओ और सुबह आकर वापस दो। अगले दिन नौकर आए और अपनी छड़ियां लौटाने लगे। बीरबल ने ध्यान से सबकी छड़ियां देखीं, फिर एक नौकर की ओर इशारा करते हुए बोले, यही है चोर। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल आपको कैसे पता चला? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह चोर डर गया था कि उसकी छड़ी सच में बढ़ जाएगी, इसलिए उसने रात में छड़ी को 1 इंच काट दिया। सभी छड़ियां बराबर हैं, लेकिन इसकी छोटी है, इसका मतलब यही चोर है। यह रहा अकबर बीरबल की नौकर ने डर के मारे अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सबसे बड़ी सेवा। सीख, पाठ झूठ और अपराध को छुपाने की कोशिश अक्सर खुद को ही फंसा देती है। अकबर के मन में एक सवाल आया, सच्चाई को उजागर करने दरबार में सभी दरबारियों से पूछा, की जरूरत होती है। इस संसार में सबसे बड़ी सेवा क्या है? यदि आप चाहें तो मैं कोई बोला मंदिर बनवाना हूँ, जिसमें बीरबल बोला और गरीबों को दान देना करता है। कोई बोला भूखों को भोजन कराना। पर कोई उत्तर अकबर को संतोषजनक नहीं लगा। अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ी सेवा क्या है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह उत्तर तो मैं दूंगा, लेकिन आपको पहले मेरे साथ चलना होगा। अगले दिन बीरबल अकबर को साधारण वेश में नगर भ्रमण पर ले गए। रास्ते में एक गली में उन्होंने देखा, एक गरीब बूढ़ी औरत एक बीमार कुत्ते को अपने आंचल से हवा कर रही थी, उसके घावों पर हल्दी लगा रही थी और उसे रोटी खिला रही थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह देखिए, यह न कोई मंदिर बना रही है, न कोई दान दे रही है। यह तो एक जीव मात्र की सेवा कर रही है, बिना किसी दिखावे के। अकबर चुपचाप देखते रहे। उन्होंने महसूस किया कि वह औरत निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही थी, बिना किसी स्वार्थ, प्रसिद्धि या इनाम की इच्छा के। बीरबल बोले, जहांपनाह निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। जो किसी भी जीव के लिए करुणा से की जाए, वही सेवा सच्ची होती है। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, बीरबल तुमने फिर मेरी आंखें खोल दी। सच में सबसे बड़ी सेवा वो है जो दिल से की जाए। सीख,
सच्ची सेवा वही होती है बीरबल जो निस्वार्थ और मजेदार और बुद्धिमत्ता भरी कहानी कितनी भी छोटी सजा किसे मिले। अगर आपको सजा किसे पसंद आया हो तो मैं एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यक्ति एक झगड़े को लेकर हाजिर हुए। एक हास्यास्पद स्थिति को आदमी ने शिकायत की, जहां पनाह, इस आदमी ने मेरी नाक काट दी है, इसे सजा दीजिए। दूसरे आदमी ने सफाई दी, जहां पनाह, मैंने कुछ नहीं किया। असल में यह मेरी छत पर चढ़ा हुआ था और छत से गिरते समय मेरी तलवार पर गिर पड़ा। मैं तो तलवार हाथ में पकड़े खड़ा था, गलती मेरी नहीं है। अकबर उलझन में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल बताओ सजा किसे दी जाए। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, बात तो गंभीर है, मैं इसकी जांच करके तुरंत फैसला सुनाता हूं। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया, इस आदमी को, जिसकी तलवार थी, एक ऊंची मीनार पर चढ़ाया जाए और वहीं तलवार लेकर खड़ा किया जाए। फिर दूसरे आदमी को उस मीनार पर चढ़ाकर उसे नीचे गिराया जाए। अगर उसकी नाक कटती है तो यह निर्दोष है, और अगर नहीं कटती तो यह दोषी है। यह सुनते ही तलवार वाला आदमी कांपने लगा और घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कीजिए जहांपना, सच यह है कि मैंने गुस्से में इसकी नाक काट दी थी। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल तुम्हारी बुद्धिमानी फिर से काम आई। सीख, बुद्धिमान व्यक्ति झूठ को बिना बल प्रयोग के केवल चतुराई से उजागर कर सकता है। यह रहा अकबर बीरबल की एक और शिक्षाप्रद कहानी और चतुराई से भरी कहानी। पाठ 7 में बीरबल की आधी सजा एक अनोखा सबक सिखाते हैं। पाठ 7, बीरबल की आधी सजा। एक बार अकबर किसी कारण से नाराज हो गए और गुस्से में आकर बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हारी आज की बात से मैं बहुत आहत हुआ हूं। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें नगर से बाहर 7 दिन के लिए निर्वासित किया जाता है। बीरबल चुपचाप सिर झुकाकर मुस्कराए और बिना कुछ कहे दरबार से चले गए। अकबर को कुछ दिनों बाद अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें बीरबल की बातों की कमी महसूस होने लगी। दरबार सुनसान लगने लगा। 7वें दिन उन्होंने बीरबल को वापस बुलवाया। बीरबल दरबार में आए, लेकिन आधे सिर पर पगड़ी थी, आधी बिना पगड़ी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह क्या हालत बना रखी है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, आपने मुझे 7 दिन की सजा दी थी, लेकिन मैंने केवल 3.5 दिन नगर से बाहर बिताए। बाकी 3.5 दिन नगर की सीमा के आधे अंदर और आधे बाहर बैठकर बिताए। तो मैंने आपकी सजा का आधा पालन किया और अब आधी पगड़ी पहनकर हाजिर हूं। यह सुनकर पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई को तो सजा देना और भी मुश्किल है। चलो, अब तुम पूरी तरह से माफ किए गए। सीख, बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में समाधान ढूंढ सकता है और अपनी चतुराई से गंभीरता को भी मुस्कान में बदल सकता है। यदि आप चाहें तो मैं पाठ 8 भी सुना सकता हूं, जिसमें बीरबल एक झूठे साधु की सच्चाई सबके सामने लाते हैं। यह रहा अकबर बीरबल की एक और रोचक और नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी। पाठ 8, झूठा साधु। पाठ 8, झूठा साधु। एक दिन एक साधु दरबार में आया। उसका चेहरा तपस्वी जैसा था, लंबी दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और हाथ में माला। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं एक सिद्ध पुरुष हूं। मुझे एक शांत जगह चाहिए जहां मैं तपस्या कर सकूं। आप कृपा करके मुझे राजमहल के पास वाली बगीचा भूमि दे दीजिए। अकबर को साधु की बातों में भक्ति दिखाई दी।
वे भूमि देने को तैयार हो गए, लेकिन बीरबल को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, क्या मुझे एक दिन का समय मिलेगा इस साधु के बारे में पता लगाने के लिए? अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने उस रात साधु का पीछा किया। उन्होंने देखा कि साधु रात को साधु की तरह नहीं, चोर की तरह व्यवहार कर रहा था। वह छिपकर अमीरों के घरों की टोह ले रहा था। अगले दिन बीरबल दरबार में साधु को लाए और बोले, जहांपनाह, यह साधु नहीं, भेष बदला हुआ चोर है। यह तपस्या नहीं, चोरी की योजना बना रहा था। बीरबल ने गुप्त रूप से रखे गवाह और प्रमाण भी प्रस्तुत किए। साधु ने घबराकर सारा सच कबूल कर लिया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और चोर को दंड दिलवाया। सीख: हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। वेशभूषा देखकर किसी पर विश्वास करना मूर्खता है। असली पहचान व्यवहार और कर्म से होती है। यदि आप चाहें तो मैं अगला पाठ 9 भी सुना सकता हूं, जिसमें बीरबल एक कठिन प्रश्न का मजेदार उत्तर देते हैं। यह रहा अकबर बीरबल की एक और मजेदार और चतुराई भरी कहानी। पाठ 9, एक सवाल कई जवाब। पाठ 9, एक सवाल कई जवाब। एक दिन बादशाह अकबर का मन दरबार में सबकी बुद्धिमत्ता परखने का हुआ। उन्होंने दरबारियों से पूछा, बताओ, इंसान के सिर के बाल कितने होते हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोल नहीं पाया। कुछ दरबारी बोले, जहांपनाह, यह तो कोई नहीं गिन सकता। कुछ बोले, यह तो असंभव है। अकबर ने मुस्कराकर बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो? बीरबल बिना झिझक बोले, हाँ जहांपनाह। इंसान के सिर में कुल बाल होते हैं 1,48,972। अकबर चौंके और बोले, तुम्हें इतनी सटीक संख्या कैसे मालूम? बीरबल ने चालाकी से जवाब दिया, जहांपनाह, यदि किसी को संदेह हो तो गिन कर देख सकता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि चतुराई से कोई भी कठिन सवाल हल किया जा सकता है। सीख: हर सवाल का सीधा जवाब जरूरी नहीं। कभी कभी बुद्धिमानी से दिया गया उत्तर ही सबसे सटीक होता है। अगर आप चाहें तो मैं पाठ 10 भी सुना सकता हूं, जिसमें बीरबल एक लालची दरबारी को सबक सिखाते हैं। यह रहा अकबर बीरबल की एक और मजेदार और सीख भरी कहानी। पाठ 10, लालची दरबारी। पाठ 10, लालची दरबारी। एक बार अकबर के दरबार में एक नया दरबारी आया। वह बहुत लालची और स्वार्थी था। उसने सोचा, यदि मैं अकबर से कोई खास इनाम लूं तो मेरी दौलत बढ़ जाएगी। उसने अकबर से मांग की, जहांपनाह, मुझे एक ऐसी चीज दीजिए जो हमेशा बढ़ती रहे, कभी घटे नहीं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वह चीज दूंगा। अकबर ने बीरबल को इशारा किया। बीरबल ने दरबारी को एक कटोरी में हवा भरी एक गुब्बारा दिया। दरबारी ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? बीरबल बोले, यह वही चीज है जो कभी घटती नहीं, हमेशा बढ़ती रहती है, हवा। दरबारी ने गुस्से में कहा, यह तो कोई इनाम नहीं। अकबर मुस्कुराए और बोले, लालच में अक्सर लोग ऐसी चीजें चाहते हैं जो असंभव होती हैं। असली दौलत तो संतोष में है। सीख: लालच इंसान को अंधा कर देता है। सच्ची समृद्धि संतोष और समझदारी में होती है, न कि अधूरी इच्छाओं में। अगर आप चाहें तो मैं अगली कहानी भी सुना सकता हूं। यह रही अकबर और बीरबल की कहानी। पाठ 11, एक शिक्षाप्रद और रोचक कथा।
पाठ 11 बीरबल की चालाकी। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में अपने दरबारियों से प्रश्न कर रहे थे। उन्होंने एक विचित्र प्रश्न पूछा। ऐसी कौन सी चीज है जो दिन में एक बार, महीने में एक बार और साल में एक बार आती है, लेकिन घंटे और मिनट में कभी नहीं आती? सभी दरबारी चुप हो गए। वे सोच में पड़ गए, लेकिन किसी को उत्तर नहीं सूझा। बीरबल उस दिन दरबार में थोड़ी देर से आए। जैसे ही वे पहुंचे, अकबर ने वही प्रश्न उनसे दोहराया। बीरबल मुस्कराए और झुककर बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर है अक्षरम। अकबर चकित हो गए, बोले, कैसे? बीरबल ने समझाया, दिन डे में अक्षर म नहीं आता, महीने मंथ में म आता है, साल ईयर में म नहीं आता। लेकिन जब हम हिंदी में देखें, दिन में म नहीं आता, महीने में म आता है, साल में म नहीं आता, और घंटे घंटा, मिनट मिनट में भी म आता है, पर यह हिंदी या अंग्रेजी के उच्चारण पर निर्भर करता है। लेकिन यदि यह एक पहेली के रूप में है, तो अंग्रेजी उत्तर के अनुसार लेटर एम अपीयर्स इन मंथ, वंस इन मंथ, वंस इन अ ईयर, बट नॉट इन अ डे, नॉट इन एन आवर और मिनट। अकबर को बीरबल का उत्तर और बुद्धिमत्ता बहुत पसंद आई। उन्होंने बीरबल को इनाम में एक कीमती अंगूठी भेंट की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ही हमारे दरबार की असली संपत्ति है। शिक्षा। सूझबूझ और चतुराई से सबसे कठिन प्रश्नों का भी उत्तर निकाला जा सकता है। बीरबल की बुद्धि हमें सोचने की एक नई दिशा देती है। अगर आप इसी तरह की और कहानियां चाहते हैं, जैसे पाठ 12, 13 आदि, तो बताइए, मैं आगे की कहानियां भी लिख दूं। यह रही अकबर बीरबल की कहानी, पाठ 12। पाठ 12 बीरबल की न्यायप्रियता। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। तभी एक बुजुर्ग किसान रोते हुए दरबार में आया। उसने बादशाह से फरियाद की, किसान जहांपना, मेरी जमीन मेरे पड़ोसी ने छीन ली है। मैंने उससे कहा कि जमीन मेरी है, पर वह कहता है कि उसके पूर्वजों की है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले की जांच तुम करो और न्याय करो। बीरबल ने दोनों को देखा और कहा, दोनों को कल सुबह सूरज उगने से पहले उस जमीन पर आना होगा, वही फैसला होगा। अगली सुबह बीरबल दोनों व्यक्तियों और कुछ गवाहों के साथ उस जमीन पर पहुंचे। बीरबल ने दोनों से कहा, अब तुम दोनों जमीन से बात करो और पूछो कि वह किसकी है। सब चकित रह गए, पर बीरबल ने गंभीरता से कहा, हाँ, जो जमीन से सच्चा जुड़ा है, वही इसका असली मालिक होगा। पहले पड़ोसी ने जमीन की ओर देखा और बोला, हे जमीन, तू मेरी है, मेरे बाप दादाओं की है, तू गवाह है। फिर किसान ने जमीन को छूकर उसका माटी माथे से लगाई और कहा, हे धरती माँ, मैंने तुझे सींचा है, जोता है, तुझसे अन्न उगाया है। अगर तू मेरी नहीं तो कोई बात नहीं, पर सच्चाई जरूर बता देना। बीरबल मुस्कराए और बोले, फैसला हो गया। जिसे जमीन से प्रेम है, जो उसके लिए मेहनत करता है, वही उसका असली मालिक है। बीरबल ने जमीन किसान को दे दी और पड़ोसी को चेतावनी दी कि कभी फिर किसी की संपत्ति पर दावा न करे। बादशाह अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि के साथ दिल भी होना जरूरी है। शिक्षा। सच्चा न्याय केवल कानून से नहीं, संवेदना और सच्चाई की पहचान से होता है। बीरबल ने यह साबित किया कि भावनाएं और कर्तव्य न्याय का आधार हो सकते हैं।
क्या आप चाहेंगे कि मैं अगला पाठ 13 भी लिखूं? यह रही अकबर बीरबल की कहानी पाठ 13। पाठ 13 अनोखा इनाम। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जिस दरबारी की सबसे अनोखी और प्रेरणादायक सेवा इस राज्य के लिए होगी, उसे मैं विशेष इनाम दूंगा। सभी दरबारी उत्साहित हो गए और एक एक करके अपनी सेवाओं का बखान करने लगे। कोई बोला, मैंने राज्य में सबसे ऊंचा महल बनवाया। दूसरा बोला, मैंने सैकड़ों सैनिकों को प्रशिक्षित किया। तीसरा बोला, मैंने कर वसूली में सबसे अधिक धन इकट्ठा किया। अब सबकी निगाह बीरबल पर गई। बीरबल मुस्कराए और चुप रहे। अकबर बोले, बीरबल तुम क्या कहोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरी सबसे बड़ी सेवा यह है कि मैंने आपको कई बार गलतियां करने से रोका है, चुपचाप और सम्मानपूर्वक, ताकि आपका सम्मान बना रहे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बीरबल तुम्हारी यह सेवा सच में सबसे अनोखी है। यह कोई देख नहीं पाता, लेकिन यह सबसे जरूरी होती है। अकबर ने बीरबल को एक कीमती हार भेंट किया और कहा, राजा को सच्चे मित्र और सलाहकार तभी मिलते हैं जब वह भाग्यशाली हो, और मैं सबसे भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम जैसे मंत्री मिले। शिक्षा। सच्ची सेवा वह होती है जो दिखावे से नहीं, सच्चे हित से की जाए। और सच्चा मित्र वही होता है जो हमें हमारी गलतियों से बचाए, चाहे वह सबके सामने न बोल पाए। क्या आप पाठ 14 भी पढ़ना चाहेंगे? यह रही अकबर बीरबल की कहानी पाठ 14। पाठ 14 सबसे बड़ा मूर्ख। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल की बालकनी में खड़े थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी गधे पर बैठा बहुत गुस्से में चला आ रहा है और बार बार अपने सिर पर हाथ मार रहा है। अकबर ने सैनिकों से कहा, उसे दरबार में लाओ। वह आदमी दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। मैंने अपनी सारी कमाई एक व्यापारी को दे दी, जिससे वह मेरे लिए व्यापार करे, लेकिन वह भाग गया। अकबर को उसकी बात पर दया आई, पर वे मुस्कराए और बोले, तुम अपने को सबसे बड़ा मूर्ख क्यों कह रहे हो? शायद बीरबल तुम्हारे विचार से असहमत हों। अब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हें क्या लगता है, क्या यह आदमी सबसे बड़ा मूर्ख है? बीरबल मुस्कराए और बोले, नहीं जहांपनाह, यह बेचारा मूर्ख नहीं, सिर्फ भोला है। असल में सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो बार बार गलती करे और समझे कि वह सबसे समझदार है। अकबर ने पूछा, तो क्या तुम ऐसे किसी को जानते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, अगर आज्ञा दें तो मैं शीशा मंगवाऊं। अकबर ने शीशा मंगवाने का आदेश दिया। बीरबल ने शीशा बादशाह के सामने रखा और कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो दूसरों की बात सुने बिना खुद को सबसे अक्लमंद समझे, और कई बार हम सभी वैसी भूलें कर बैठते हैं, यहाँ तक कि राजा भी। अकबर पहले थोड़े गंभीर हुए, फिर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर हमें आईना दिखा दिया। सचमुच जो अपनी भूल को न माने, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। बीरबल को एक कीमती शाल और स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी गईं। शिक्षा। सबसे बड़ा मूर्ख वह नहीं जो एक बार धोखा खा जाए, बल्कि वह है जो अपनी गलतियों से कुछ न सीखे और स्वयं को सर्वज्ञ माने। विनम्रता ज्ञान से भी बड़ी बुद्धिमानी है। अगर आप चाहें तो अगला पाठ 15 भी तैयार कर सकता हूं। बताइए। यह रही अकबर बीरबल की कहानी पाठ 15। पाठ 15 बीरबल की गिनती। एक दिन बादशाह अकबर के मन में एक विचित्र विचार आया। उन्होंने दरबार में बीरबल से पूछा,
बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि हमारे राज्य में कुल कितने मूर्ख हैं? दरबार में सब चकित रह गए। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। कल मैं इसका उत्तर लेकर हाजिर होऊंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल एक लंबी सूची लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, कितने मूर्ख हैं हमारे राज्य में? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कुल मूर्खों की संख्या 50,000 है। अकबर ने हैरानी से पूछा, इतने अधिक? क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह, यह संख्या उन लोगों की है जो बिना सोचे समझे अफवाहों पर विश्वास करते हैं, झूठे साधुओं के पीछे भागते हैं और दूसरों के कहे पर धन गंवाते हैं। अकबर ने मजाक में पूछा, और अगर तुम्हारी यह संख्या गलत निकली तो? बीरबल मुस्कराए और बोले, तो फिर संख्या 50,001 हो जाएगी, क्योंकि आप भी बिना प्रमाण के मुझसे ऐसी गिनती पूछ रहे थे। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। शिक्षा। मूर्खता केवल अज्ञानता में नहीं, अंधविश्वास और बिना सोचे समझे निर्णय लेने में होती है। और सबसे बुद्धिमान वही है जो हर बात को सोच समझकर बोले और हंसी में भी शिक्षा दे। अगर आप चाहें तो अगला पाठ 16 भी लिखा जा सकता है। बताइए। यह रही अकबर बीरबल की कहानी, पाठ 16 है। पाठ 16, बीरबल का अदृश्य उपहार। एक दिन अकबर ने दरबार में एक अजीब घोषणा की। जिस दरबारी के पास सबसे कीमती और अनमोल वस्तु होगी, जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है, उसे मैं विशेष इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने हवा को, कुछ ने खुशबू को और कुछ ने यादों को सबसे अनमोल बताया। पर कोई भी अकबर को संतुष्ट न कर सका। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरे पास वह वस्तु है, लेकिन वह न हाथ में पकड़ाई देती है, न आंखों से दिखती है, फिर भी उसका असर सबसे अधिक होता है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, ऐसी कौन सी वस्तु है बीरबल? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, वह है विश्वास, ट्रस्ट। आप मुझे अनेक बार महत्वपूर्ण कार्य सौंपते हैं, मुझे अपने सबसे गोपनीय निर्णयों में शामिल करते हैं, वह किसी दिखने वाली चीज के कारण नहीं, बल्कि मुझ पर आपके विश्वास के कारण है। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज मुझे एक गहरा पाठ पढ़ाया। सचमुच विश्वास से बढ़कर कोई अनमोल वस्तु नहीं होती, न राज्य में न जीवन में। अकबर ने बीरबल को एक कीमती मोती की माला दी और दरबार में सबको बताया, जो विश्वास दिल में बस जाए वही सच्ची दौलत है। और बीरबल, तुम हमारे लिए वही दौलत हो। शिक्षा। दुनिया की सबसे अनमोल चीज वह होती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन जीवन को दिशा देती है, और वह है विश्वास। किसी का भरोसा जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। अगर आप चाहें तो मैं पाठ 17 भी लिख सकता हूं। बताइए। यह रही अकबर बीरबल की कहानी, पाठ 17 है। पाठ 17, सबसे सस्ता भोजन। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में भोजन के विषय में चर्चा शुरू की। वे बोले, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे स्वादिष्ट भोजन कौन सा है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा खिचड़ी, किसी ने कहा रोटी सब्जी, कोई बोला दाल चावल। लेकिन अकबर किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। अब बीरबल से पूछा गया। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, सबसे सस्ता और स्वादिष्ट भोजन वह है जो भूख के समय खाया जाए।
अकबर हैरान होकर बोले, क्या मतलब? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, जब किसी को तेज भूख लगी हो तब रूखी सूखी रोटी भी बहुत स्वादिष्ट लगती है, और अगर पेट भरा हो तो मिठाई भी बेस्वाद लगती है। इसलिए भोजन का स्वाद उसके महंगे या सस्ते होने पर नहीं, भूख पर निर्भर करता है। अकबर यह सुनकर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने आज फिर सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ी बुद्धिमानी साधारण बातों में छिपी होती है। बीरबल को इनाम स्वरूप एक चांदी की थाली दी गई और दरबार में सबने तालियां बजाईं। शिक्षा। असली स्वाद भोजन में नहीं, हमारी जरूरत और संतोष में होता है। भूख ही सबसे बड़ा स्वाद है और संतोष ही सबसे बड़ी दौलत। अगर आप चाहें तो मैं आगे का पाठ 18 भी तैयार कर सकता हूं। बताइए। यह रही अकबर बीरबल की कहानी पाठ 18। पाठ 18, बीरबल की आधी सजा। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से मजाक में कहा, बीरबल, अब तुम इतने चालाक हो गए हो कि हमें हर बात में मात दे देते हो। ऐसा लगता है जैसे तुम बादशाह से भी बड़े हो गए। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, अगर मैं ऐसा कुछ कर बैठा हूं तो मुझे सजा दीजिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी सजा यह है कि तुम आधे बाल मुंडवाकर, एक पैर में जूती पहनकर और सिर पर मटका रखकर दरबार में आओ। सारा दरबार हंसी से गूंज उठा। सबको लगा कि इस बार बीरबल झेंप जाएंगे। पर अगले दिन बीरबल सचमुच वैसी ही वेशभूषा में दरबार में हाजिर हुए। आधा सिर मुंडा हुआ, एक पैर में जूती और सिर पर मटका रखा हुआ। अकबर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे सह लिया? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, मैं आधा सिर इसलिए मुंडवाकर आया क्योंकि मैं आधी सजा स्वीकार करता हूं। दूसरा आधा हिस्सा आपकी गलती थी मुझे सजा देने की, इसलिए वह आपके हिस्से की सजा है। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम तो सजा को भी मजाक में बदल देते हो। सच में तुम्हारी बुद्धिमानी हमारी सल्तनत का अभिमान है। अकबर ने बीरबल को एक कीमती कपड़ा और स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। शिक्षा। बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में सम्मान बनाए रखता है और कठिनाई को भी अवसर में बदलना जानता है। हास्य और विवेक दोनों का संगम ही असली चतुराई है। यदि आप चाहें तो मैं अगला पाठ 19 भी लिख सकता हूं। बताइए। यह रही अकबर बीरबल की कहानी पाठ 19। पाठ 19, बीरबल और न्याय का पलड़ा। एक दिन दरबार में दो औरतें एक छोटे बच्चे को लेकर आईं। दोनों एक ही बात कह रही थीं, यह बच्चा मेरा है। बादशाह अकबर ने दोनों की बात सुनी, पर दोनों की दलीलें लगभग एक जैसी थीं। कोई भी यह निश्चित नहीं कर पा रहा था कि बच्चा असली मां का है कौन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह न्याय तुम्हारे हाथ में है। सही मां का पता लगाओ। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने एक सैनिक से कहा, एक तलवार लाओ। सैनिक तलवार ले आया। बीरबल ने कहा, अगर दोनों में से कोई पीछे नहीं हटती तो बच्चे को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए, आधा एक को और आधा दूसरी को मिल जाएगा। यह सुनते ही पहली औरत चुप रही, लेकिन दूसरी औरत घबरा गई और चिल्लाई, नहीं नहीं, बच्चा उसे दे दो, पर बच्चे को कुछ मत होने दो। बीरबल ने मुस्कराकर अकबर से कहा, जहां पनाह, यही है असली मां। सच्ची मां अपने बच्चे की जान पर कोई जोखिम नहीं उठाती। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले,
बीरबल, तुमने फिर एक असंभव न्याय को आसान बना दिया। बच्चे को उसकी असली मां को सौंप दिया गया और बीरबल को इनाम में सोने का हार दिया गया। शिक्षा। न्याय केवल आंखों से नहीं, हृदय की गहराई से किया जाता है। सच्चाई भावनाओं में छिपी होती है और बुद्धिमान वही है जो उसे पहचान ले। अगर आप चाहें तो मैं आगे का पाठ 20 भी लिख सकता हूं। बताइए। यह रही अकबर बीरबल की कहानी पाठ 20। पाठ 20 बीरबल की गुप्त परीक्षा। एक बार बादशाह अकबर के मन में विचार आया कि बीरबल की ईमानदारी और विवेक की एक गुप्त परीक्षा ली जाए। उन्होंने एक सोने की थाली में कीमती मोतियों से भरा हुआ गुलाब रखा और उसे एक नौकर के हाथ बीरबल के पास भिजवाया। संदेश था, बिना खोले यह उपहार सम्राट को वापस लौटाना है। देखना है कि बीरबल इसके भीतर क्या है, यह जाने बिना कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। बीरबल ने थाली को देखा, उसे ध्यान से सूंघा और मुस्कुराकर लिखा, जहां पनाह, यह उपहार सुगंध से भरा है, पर असली महक आपकी सोच की है। यह उपहार एक संकेत है और संकेत को समझना बुद्धिमत्ता है। अकबर को जब यह उत्तर मिला, वे चकित रह गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, तुमने अंदर देखे बिना कैसे जान लिया कि उसमें गुलाब है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, गुलाब की महक को कोई रोक नहीं सकता, चाहे वह किसी भी परत में क्यों न छुपा हो। और आपके विचार भी वैसे ही होते हैं, शुद्ध और स्पष्ट। मैंने वही सुना जो आपने बिना शब्दों के कहा। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम केवल चतुर ही नहीं, भावनाओं के भी ज्ञाता हो। यही बात तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। बीरबल को इस बार एक कीमती अंगूठी इनाम में दी गई। शिक्षा। असली समझ वही होती है जो शब्दों से नहीं, संकेतों से बात को पहचान ले। सुगंध और सच्चाई दोनों छुपाए नहीं छुपती। अगर आप चाहें तो मैं पाठ 21 भी तैयार कर सकता हूं। बताइए। अकबर बीरबल की कहानी पाठ 21 बीरबल की सूझबूझ। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। व्यापारी बहुत परेशान था। उसने बादशाह से शिकायत की, व्यापारी जहांपना, मेरी मदद कीजिए। मैं जब हर सुबह अपनी दुकान खोलता हूं तो देखता हूं कि मेरी तिजोरी से कुछ सिक्के गायब हो जाते हैं। दुकान पर सिर्फ मेरा नौकर रहता है, लेकिन वह कहता है कि उसने कुछ नहीं लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि चोरी कौन कर रहा है। बादशाह अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, अकबर, बीरबल, यह मामला तुम्हें सौंपता हूं। इसका समाधान तुम ही निकालो। बीरबल ने व्यापारी से नौकर को अगली सुबह दरबार में लाने को कहा। अगले दिन व्यापारी अपने नौकर को लेकर दरबार पहुंचा। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर नौकर से कहा, बीरबल, हम एक तरीका अपनाते हैं जिससे सच सामने आ जाएगा। मैं तुम सबको एक एक लकड़ी की छड़ी दूंगा। इन छड़ियों में से एक जादुई छड़ी है। अगर किसी ने चोरी की है तो उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। तुम सब अपनी अपनी छड़ी कल वापस दरबार में लाओ। सभी को बराबर लंबाई की छड़ियां दी गईं। नौकर को भी एक छड़ी मिली। अगले दिन सभी दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सबकी छड़ियां मंगाईं और मापना शुरू किया। जब नौकर की बारी आई तो बीरबल मुस्कराए। बीरबल, जहांपनाह, चोर पकड़ा गया है, यही नौकर चोर है। अकबर चकित रह गए और पूछा, अकबर, लेकिन बीरबल, तुमने कैसे जाना? बीरबल, जहांपनाह, बात बहुत सीधी है। चोर डर के मारे सोचता है कि उसकी छड़ी रात को सच में बढ़ जाएगी,
इसलिए वह उसे 1 इंच काट देता है। मैंने देखा कि इस नौकर की छड़ी बाकी सबकी तुलना में 1 इंच छोटी है। इसका मतलब साफ है, यह डर गया था और उसने छड़ी काट दी। वही चोर है। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने व्यापारी को न्याय दिलाया और बीरबल को ढेर सारी सराहना और इनाम दिया। नैतिक शिक्षा। सच कभी छुपता नहीं और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर आप आगे के पाठ 22, 23 आदि भी चाहते हैं तो बताइए, मैं अगली कहानियां भी साझा कर सकता हूं। अकबर बीरबल की कहानी पाठ 22, सबसे बड़ी सेवा। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न उठाया। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, अकबर बताओ, इंसान की सबसे बड़ी सेवा कौन सी हो सकती है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। एक मंत्री बोला, मंत्री जहांपनाह, सबसे बड़ी सेवा है धर्म की सेवा। दूसरा दरबारी बोला, दूसरा दरबारी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सेवा है राजा की सेवा। तीसरा बोला, तीसरा दरबारी, नहीं, सबसे बड़ी सेवा तो माता पिता की सेवा है। अकबर ने सबकी बात सुनी, फिर बीरबल की ओर देखा। अकबर, बीरबल, तुम्हारे विचार में सबसे बड़ी सेवा क्या है? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, बीरबल जहांपनाह, मेरी राय में सबसे बड़ी सेवा है इंसान की सेवा। अकबर को यह उत्तर कुछ विशेष नहीं लगा। उन्होंने पूछा, अकबर, इंसान की सेवा को तुम सबसे बड़ी सेवा क्यों मानते हो? बीरबल, अगर हम धर्म की सेवा करते हैं पर जरूरतमंद की मदद नहीं करते तो धर्म अधूरा रह जाता है। अगर हम राजा की सेवा करें पर प्रजा की सेवा न करें तो राज्य कमजोर हो जाता है। माता पिता की सेवा भी तभी सच्ची होती है जब हम औरों की भलाई भी सोचें। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, चाहे वह गरीब हो, बूढ़ा हो, बीमार हो, तब हम वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं, क्योंकि ईश्वर हर जीव में है। अकबर बीरबल के उत्तर से अत्यंत प्रभावित हुए। अकबर, बीरबल, तुम्हारी सोच हमेशा गहराई लिए होती है। आज तुमने सेवा का सही अर्थ समझाया है। उन्होंने बीरबल को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। नैतिक शिक्षा। सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की मदद करना। अगर आप चाहें तो मैं पाठ 23 भी तैयार कर सकता हूं। अकबर बीरबल की कहानी पाठ 23, सबसे बड़ा मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में कुछ गंभीर विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी उनके मन में एक अजीब सवाल आया। उन्होंने मुस्कराते हुए बीरबल से पूछा, अकबर, बीरबल, क्या तुम मुझे हमारे राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख ला सकते हो? सभी दरबारी चकित रह गए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, बीरबल, हाँ जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। कल मैं दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक आदमी को साथ लेकर आए। वह सीधा सादा गांव का गरीब किसान लग रहा था। बीरबल, जहांपनाह, यही है हमारे राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख। अकबर ने उस आदमी से पूछा, अकबर, तुम क्या करते हो? आदमी, हुजूर, मैं किसान हूं। कुछ दिन पहले मुझे सपने में धन मिलने का संकेत मिला। मैंने अपनी सारी जमीन बेच दी और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा ताकि मुझे वहां भगवान खुद सोने की मुद्राएं दें। बादशाह ने हैरानी से पूछा, अकबर, और क्या तुम्हें कुछ मिला? आदमी, नहीं हुजूर। अब मैं वापस आ रहा हूं, बहुत दुखी हूं। अकबर हंसने लगे और बोले, अकबर, बीरबल, सचमुच यह व्यक्ति तो बहुत ही मूर्ख है। सपने पर भरोसा करके अपनी जमीन ही बेच डाली। बीरबल मुस्कराए और बोले, बीरबल, जहांपनाह, अगर कोई बिना सोचे समझे सपनों पर यकीन कर ले तो वह मूर्ख कहलाता है।
लेकिन अगर कोई जानबूझकर ऐसे व्यक्ति पर यकीन करके राज्य के खजाने या न्याय का काम सौंपे तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। अकबर चौंक गए। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि बीरबल यह कहना चाह रहे हैं कि हमें हर व्यक्ति की समझदारी को जांचना चाहिए, भावनाओं में बहकर नहीं। अकबर, बीरबल, तुमने फिर एक बार साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि क्या होती है। बीरबल को दरबार में सम्मानित किया गया। नैतिक शिक्षा। बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय लेना मूर्खता होती है और दूसरों की मूर्खता पर यकीन करना उससे भी बड़ी मूर्खता। अगर आप चाहें तो अगला पाठ 24 भी तैयार कर सकता हूं। अकबर बीरबल की कहानी पाठ 24 अनमोल उत्तर। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक रोचक प्रश्न रखा। उन्होंने सभी दरबारियों से पूछा, अकबर, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर एक दरबारी बोला, दरबारी एक, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज है हीरा। वह बहुत दुर्लभ और महंगा होता है। दूसरा दरबारी बोला, दरबारी दो, नहीं हुजूर, सबसे कीमती चीज है समय, क्योंकि बीता समय लौटकर नहीं आता। तीसरा दरबारी बोला, दरबारी तीन, जहांपनाह, मेरे अनुसार सबसे कीमती चीज है ज्ञान। अकबर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। अकबर, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज है ईमानदारी। सभी दरबारी चौंक गए। कुछ तो मुस्कराने भी लगे। अकबर, ईमानदारी? वो कैसे सबसे कीमती हो सकती है? बीरबल, हुजूर, हीरा चोरी हो सकता है, समय खराब हो सकता है, ज्ञान भी कभी भटक सकता है, लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति अगर किसी का साथ दे तो वह हर परिस्थिति में भरोसेमंद साबित होता है। ईमानदारी वह गुण है जो न बिकता है न टूटता है। वह लोगों का विश्वास जीतता है और समाज को मजबूत बनाता है। अकबर सोच में पड़ गए, फिर मुस्कराए। अकबर, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि असली मूल्य धन में नहीं, चरित्र में है। उन्होंने बीरबल को ढेरों पुरस्कार दिए और दरबारियों से कहा, अकबर, जो बीरबल जैसी सोच रखता है वही सच्चा सेवक और सच्चा इंसान होता है। नैतिक शिक्षा। दुनिया की सबसे कीमती चीज धन नहीं बल्कि ईमानदारी है, जो हर रिश्ते और समाज की नींव है। अगर आप चाहें तो पाठ 25 भी तैयार है, बस कहिए। अकबर, बीरबल की कहानी पाठ 25 बीरबल की चालाकी। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और बहुत प्रसन्न थे। अचानक उन्होंने दरबारियों से कहा, अकबर, मैं चाहता हूं कि कल हर कोई मुझे ऐसा उपहार लेकर आए जो न तो पूरी तरह कीमती हो और न ही पूरी तरह बेकार। सभी दरबारी चकरा गए। यह कैसी शर्त थी? बीरबल भी मुस्कराते हुए सिर झुकाकर बोले, बीरबल, जो हुक्म जहांपना। अगले दिन सभी दरबारी तरह तरह के उपहार लेकर आए। किसी ने मिट्टी से बना बर्तन लाया, किसी ने सूखी लकड़ी का खिलौना तो किसी ने अधजली मोमबत्ती। अकबर ने हर चीज को देखा और कहा, अकबर, इनमें कुछ तो फालतू लग रही हैं और कुछ कीमती, पर इनमें वह बात नहीं जो मैं चाहता था। फिर बीरबल की बारी आई। बीरबल एक छोटी सी पोटली लेकर आए। बादशाह ने पोटली खोली, उसमें एक कागज था। उस पर लिखा था, यह वक्त भी बीत जाएगा। अकबर ने चौंक कर पूछा, अकबर, बीरबल, यह क्या है? यह उपहार कैसे हुआ? बीरबल, जहांपनाह, यह वाक्य न तो पूरी तरह कीमती है न ही बेकार। जब कोई दुख में होता है तो यह वाक्य उसे उम्मीद देता है, और जब कोई घमंड में होता है तो उसे विनम्र बनाता है। यह साधारण सा दिखने वाला वाक्य
किसी की जिंदगी बदल सकता है। अकबर ने वह कागज अपने पास रख लिया और बोले, अकबर, बीरबल, तुमने फिर एक बार सिद्ध किया कि असली बुद्धिमानी चीजों में नहीं, विचारों में होती है। यह उपहार सबसे बेहतरीन है। नैतिक शिक्षा। विचारों की शक्ति सबसे बड़ी होती है। एक छोटा सा वाक्य भी जीवन बदल सकता है। अगर आप चाहें तो पाठ 26 भी मैं सुना सकता हूं। अकबर बीरबल की कहानी, पाठ 26, घोड़ा सबसे तेज किसका। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक सवाल उठाया। अकबर, अगर पूरे राज्य के घोड़ों की दौड़ कराई जाए तो सबसे तेज घोड़ा किसका निकलेगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा राजा का, किसी ने कहा सेनापति का, तो किसी ने कहा शाही अस्तबल का। लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से किसका घोड़ा सबसे तेज होगा। बीरबल, जहांपनाह, सबसे तेज घोड़ा उस व्यक्ति का होगा जिसे सबसे ज्यादा डर है हारने का। अकबर हैरान होकर, वह कैसे। घोड़े की रफ्तार तो उसकी नस्ल और ताकत पर निर्भर करती है। डर से उसका क्या रिश्ता। बीरबल, हुजूर, एक आम आदमी अगर अपनी जिंदगी भर की कमाई से घोड़ा खरीदता है और उसे दौड़ में लगाता है तो वह हर संभव कोशिश करेगा कि उसका घोड़ा जीते। वह उसे अच्छे से खिलाएगा, देखभाल करेगा और सबसे बढ़कर जीतने की सच्ची चाह रखेगा। इसलिए उसका घोड़ा जी जान से दौड़ेगा। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से एक छोटी बात में गहरी सच्चाई ढूंढ निकाली। वास्तव में जब दिल में जुनून हो और हार का डर, तब इंसान और जानवर दोनों अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। नैतिक शिक्षा। सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि जुनून और जरूरत ही असली तेजी की पहचान होती है। अगर आप चाहें तो अगली कहानी, पाठ 27 भी मैं सुना सकता हूं। अकबर बीरबल की कहानी, पाठ 27, बीरबल की गिनती। एक दिन बादशाह अकबर शाही बाग में टहल रहे थे। बाग में आम के पेड़ लदे हुए थे और आम पक चुके थे। आम देखकर अकबर को शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, अकबर, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस बाग में कुल कितने पत्ते हैं। दरबारी हंसने लगे। यह तो नामुमकिन सवाल था। बीरबल मुस्कराए और बोले, बीरबल, जहांपनाह, बिल्कुल बता सकता हूं। अकबर हैरान होकर, तो बताओ कितने पत्ते हैं। बीरबल, हुजूर, इस बाग में कुल 83,59,247 पत्ते हैं। सभी दरबारी दंग रह गए। अकबर ने चुटकी लेते हुए पूछा, और अगर गिनने पर एक पत्ता ज्यादा या कम निकला तो। बीरबल, तो जहांपनाह, आप शौक से गिनवा लीजिए। अगर मेरी गिनती गलत निकली तो मैं दंड भुगतने को तैयार हूं। अब अकबर मुस्कराए। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने चतुराई से मजाक का मजाक में ही जवाब दिया है। अकबर, बीरबल, तुम हर बार बात को इतनी चतुराई से पलटते हो कि सामने वाला हंसी में हार मान लेता है। बीरबल ने झुककर सलाम किया। नैतिक शिक्षा। समझदारी से दिया गया मजाकिया उत्तर भी बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल कर सकता है। अगर आप चाहें तो पाठ 28 की कहानी भी मैं तुरंत सुनाता हूं। अकबर बीरबल की कहानी, पाठ 28, बीरबल की सजा। एक बार की बात है, दरबार में अकबर बादशाह किसी बात से बहुत नाराज हो गए। उन्होंने गुस्से में बीरबल को आदेश दे दिया, अकबर, बीरबल, तुम्हारी बातों ने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है। तुम्हें सजा दी जाती है, 1 हफ्ते तक दरबार में नहीं आना। सभी दरबारी चुप हो गए। बीरबल ने बिना कोई बहस किए झुककर सलाम किया और चुपचाप चले गए। अगले दिन से दरबार का माहौल बदलाव सा लगने लगा। कोई दरबारी अपनी बातों से अकबर को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था।
बादशाह भी बेचैन हो उठे। 7वें दिन अकबर ने कहा, अकबर, बीरबल को बुलाया जाए। अब उसका मजेदार और चतुर जवाब सुनने का मन है। बीरबल को बुलाया गया। जैसे ही वे दरबार में आए, उनके सिर पर मिट्टी से भरा एक टोकरा था। बीरबल की कहानी सब हैरान हो गए। बुद्धि की पहचान। अकबर ने पूछा, एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल, यह क्या कर रहे हो? सिर पर मिट्टी क्यों? हम एक ऐसी परीक्षा लेना चाहते हैं। आपने मुझे 7 दिन की सजा दी थी। की बुद्धि केवल किस्सों में ही है। सोचा कि वास्तव में भी वह सबसे बुद्धिमान है। दरबार से दूर रहने वाले किसान सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल मुस्कुरा दिए और बोले, अनुभव का प्रतीक है। बीरबल जहां पर मुस्कुराए और बोले, मैं हर तुम तो सजा को भी सबक और व्यंग्य बना देते हो। ने बीरबल को एक विचित्र तुम्हारी यही बुद्धिमानी तुम्हें सबसे अलग बनाती है। तुम्हें 3 लोगों को ढूंढ कर लाना है। बीरबल को माफ कर दिया। एक और जो दिन में तारे देख सकता हो। 2 जो बिना पंख के उड़ सकता हो। बुद्धिमान व्यक्ति और जो बिना जुबान के बोल सकता और समाधान में बदल देता है। अगर तुम यह कर पाओ तो मान लेंगे कि तुम सच में सबसे बुद्धिमान कहानी भी सुना सकता हूँ। दरबारी हंसी दबाने लगे। यह असंभव काम लग रहा था। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में 3 चीजों के साथ पहुंचे। बीरबल, जहां पनाह, आपके तीनों व्यक्ति उपस्थित हैं। अकबर चौंक उठे। कैसे? दिखाओ। बीरबल ने पहले व्यक्ति को पेश किया, एक पागल आदमी। बीरबल, यह दिन में तारे देखता है क्योंकि इसकी मानसिक स्थिति वास्तविकता से परे है। इसके लिए दिन हो या रात कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बीरबल ने एक पत्र निकाला और हवा में लहराते हुए कहा, यह एक चिट्ठी है जो बिना पंख के उड़ती है लेकिन संदेश पहुंचा देती है। फिर उन्होंने एक घंटी बजाई। और यह रही तीसरी, यह बिना जुबान के बोलती है पर सब सुनते हैं। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर, बीरबल, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। यही है सच्ची बुद्धिमानी, कल्पना, तर्क और व्यावहारिकता का मेल। बीरबल को दरबार का सबसे चतुर मंत्री घोषित किया गया और एक विशेष पुरस्कार दिया गया। नैतिक शिक्षा। बुद्धिमत्ता केवल पढ़ाई से नहीं बल्कि सोचने के तरीके से पहचानी जाती है। यदि आप चाहें तो पाठ 30 की कहानी भी सुनाता हूं। अकबर, बीरबल की कहानी, पाठ 30, सबसे बड़ी सच्चाई। एक दिन अकबर बादशाह चिंतन मूड में थे। उन्होंने दरबारियों से पूछा, अकबर, क्या कोई मुझे दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई बता सकता है? दरबारी एक एक करके जवाब देने लगे। एक दरबारी, मौत सबसे बड़ी सच्चाई है, जहांपना। दूसरा, धर्म ही सबसे बड़ी सच्चाई है। तीसरा, धन और सत्ता, इन्हीं का बोलबाला है, यही सच्चाई है। अकबर ने सबकी बातें सुनी पर उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, अकबर, और तुम्हारे हिसाब से बीरबल सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ी सच्चाई है परिवर्तन। अकबर, परिवर्तन? थोड़ा विस्तार से समझाओ। बीरबल, हर चीज बदलती है। ऋतु बदलती हैं, समय बदलता है, इंसान बदलता है, भावनाएं बदलती हैं। सुख दुख, जीवन मरण सब अस्थायी हैं। केवल परिवर्तन ही ऐसा है जो सदा होता है। इसलिए यह दुनिया की सबसे स्थायी और सबसे बड़ी सच्चाई है। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, तुमने आज जीवन का सबसे गहरा पाठ सिखाया है। हम चाहे राजा हो या रंक, हम सभी इस परिवर्तन के चक्र से बंधे हैं। अकबर ने बीरबल को विशेष सम्मान और पुरस्कार दिया। नैतिक शिक्षा। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। परिवर्तन ही जीवन की सबसे बड़ी और अटल सच्चाई है। अगर आप चाहें
तो पाठ 31 भी तैयार है, बस आदेश दें। अकबर बीरबल की कहानी पाठ 31 बीरबल और धोखेबाज व्यापारी। एक बार अकबर बादशाह के राज्य में एक व्यापारी आया जो लोगों को सस्ते दाम पर सुंदर वस्तुएं बेचता था। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि उसकी वस्तुएं नकली और घटिया हैं। लोग परेशान होने लगे। बादशाह ने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, इस धोखेबाज व्यापारी को पकड़ो और मुझे न्याय दिलाओ। बीरबल ने व्यापारी को बुलाया और पूछा, बीरबल, तुम अपनी गलतियों को क्यों नहीं स्वीकारते? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे कारण लोग परेशान हुए हैं? व्यापारी ने जवाब दिया, व्यापारी, मैंने बस अपने व्यापार को चलाने की कोशिश की। हर कोई ऐसा करता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम अपने व्यापार की सबसे अच्छी वस्तु मेरे लिए लेकर आओ। मैं उसे देखकर तय करूंगा कि तुम सच्चे व्यापारी हो या नहीं। व्यापारी ने सोचा कि अब वह बीरबल को छल सकता है। वह सबसे अच्छी वस्तु लेकर आया। लेकिन जब बीरबल ने उसे देखा तो वह एक चमकीला लेकिन कमजोर सामान निकला। बीरबल ने कहा, बीरबल, तुमने दिखावे की चीज लाई है, लेकिन असली गुणवत्ता कहाँ है? फिर बीरबल ने एक दिन की मोहलत ली। अगले दिन वह खुद बाजार गया और व्यापारी की दुकान पर गया। बीच में उसने अपने एक साथी को कुछ नकली सामान खरीदने को कहा। फिर वह व्यापारी के सामने खड़ा होकर बोला, बीरबल, यह सामान नकली है, तुम लोगों को धोखा देते हो। अब तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। व्यापारी घबरा गया और सच स्वीकार कर लिया। उसने वादा किया कि वह अब ईमानदारी से व्यापार करेगा। अकबर ने सुनकर कहा, अकबर, बीरबल तुम्हारी बुद्धिमानी से न केवल धोखेबाज पकड़ा गया, बल्कि उसे सुधरने का मौका भी मिला। यही न्याय है। नैतिक शिक्षा। ईमानदारी से किया गया व्यापार ही सच्चा और सम्मानित होता है। अगर आप चाहें तो मैं पाठ 32 भी सुना सकता हूं। अकबर बीरबल की कहानी पाठ 32 बीरबल और अनमोल रत्न। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, मेरे पास एक अनमोल रत्न है, पर मैं नहीं जानता कि वह असली है या नकली। तुम मुझे इसे जांचने का कोई तरीका बताओ। बीरबल ने कहा, बीरबल जहांपनाह, मैं इसका समाधान ढूंढ लाता हूं। मुझे कुछ समय दीजिए। बीरबल ने तुरंत कुछ दिनों के लिए रत्न को एक जार में रखवा दिया जिसमें पानी भरा था। फिर जार को एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के सामने आया और बोला, बीरबल जहांपनाह, इस रत्न की सच्चाई समझने का यह तरीका है। अगर रत्न असली होगा तो वह पानी को अपनी चमक से और साफ बनाएगा, और अगर नकली होगा तो पानी मुरझा जाएगा। अकबर ने जार देखा और पाया कि पानी बिल्कुल साफ और चमकीला था। अकबर, तो इसका मतलब यह रत्न असली है? बीरबल, जी हाँ जहांपनाह, क्योंकि असली रत्न अपनी शुद्धि और चमक से पानी को भी साफ करता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अकबर, बीरबल, तुम्हारी समझदारी कमाल की है। तुम सचमुच हो एक अनमोल रत्न। नैतिक शिक्षा। सच्चाई और शुद्धता अपनी छाप छोड़ती है, असली चीजें खुद को साबित कर देती हैं। अगर आप चाहें तो पाठ 33 की कहानी भी सुनाता हूं। अकबर बीरबल की कहानी पाठ 33 बीरबल और 3 प्रश्न। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, मैं तुमसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। यदि तुम सही जवाब दोगे तो तुम्हें बड़ी इनाम दूंगा। बीरबल, जहांपनाह, मैं तैयार हूं।
कृपया सवाल पूछिए। अकबर, पहला सवाल सबसे तेज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह सबसे तेज है विचार, क्योंकि विचार बिना पंख के उड़ता है और बिना पैर के दौड़ता है। अकबर, दूसरा सवाल सबसे भारी चीज क्या है? बीरबल ने कहा, सबसे भारी चीज है गम, क्योंकि दुख को वह व्यक्ति जितना भी उठाए उसे वह भारी लगता है। अकबर, तीसरा सवाल सबसे बड़ा राजा कौन है? बीरबल ने गर्व से उत्तर दिया, सबसे बड़ा राजा वह है जो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सके। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरे तीनों सवालों का परिपूर्ण उत्तर दिया। मैं तुम्हें इनाम देता हूं। नैतिक शिक्षा। विचार, भावना और आत्मनियंत्रण जीवन की असली ताकत हैं। अगर आप चाहें तो पाठ 34 भी सुन सकता हूं। अकबर बीरबल की कहानी, पाठ 34, बीरबल और अद्भुत सच्चाई। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, अकबर, बीरबल बताओ तो सही, सबसे अद्भुत सच्चाई क्या होती है? बीरबल ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, बीरबल, जहां पनाह सबसे अद्भुत सच्चाई है सपने। अकबर हैरानी से, सपने? वे कैसे सच्चाई हो सकते हैं? बीरबल, हुजूर, सपने हमारे